और बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के भिवंडी नासिक मुंबई हाईवे पर पकड़ी गई अवैध विदेशी शराब की बड़ी खेप। 1 करोड़ 20 लाख रुपए की कीमत की शराब जब्त की गई है। गोवा महाराष्ट्र तस्करी रैकेट से जुड़े होने का शक है। बताया जा रहा है कि गोवा और महाराष्ट्र के लोग इस तस्करी से जुड़े हुए हैं, जिनको लेकर के कार्रवाई हो रही है। पुलिस ने विदेशी शराब के 1600 बॉक्स और कंटेनर जब्त किए हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 1.20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एक्साइज विभाग को टैक्स बचाने के मकसद से गोवा से महाराष्ट्र तक बड़े पैमाने पर विदेशी शराब की तस्करी की जानकारी मिली थी, जबकि ड्राइवर ने इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाने का दावा किया। राज्य एक्साइज विभाग की इस बड़ी कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप मच गया है। एक्साइज विभाग ने कहा है कि त्योहारों के मौसम में अवैध शराब की सप्लाई करने वाले गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के टोंक में कलेक्टर टीना डाबी के आदेश पर सड़क से अतिक्रमण हटाने पहुंचे अधिकारियों को गांव के लोगों ने घेर लिया। एक महिला अतिक्रमण के विरोध में रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पैर में गिर पड़ी। एक अन्य महिला रेवेन्यू ऑफिसर का हाथ पकड़कर खींचने लगी। अचानक हुए हंगामे के बीच रेवेन्यू ऑफिसर महिला का हाथ छुड़ाकर भागते नजर आए। महिला अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध कर रही थी। नगर परिषद की टीम जेसीबी और पुलिस के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। अधिकारियों ने पहले लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों ने विरोध शुरू कर दिया और अतिक्रमण हटाने से इनकार कर दिया। नगर परिषद ने मामले को लेकर ग्रामीणों के खिलाफ मेहंदवास थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मेहंदवास थाना प्रभारी मामले की जांच में जुटे हैं। तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर कानपुर से, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद नाश्ते की टेबल पर रखे काजू बादाम को लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं में होड़ मच गई, जिसमें साफ साफ देखा जा रहा है कि टेबल पर रखे काजू किशमिश के लिए लोग टूट पड़े हैं। देखिए, ये जनाब एक नहीं, दोनों हाथों की मुट्ठी भरकर बाहर आ रहे हैं। अब इन दोनों को देखिए, दोनों ने एक एक मुट्ठी काजू बादाम किशमिश निकाली, कुछ शर्ट के पॉकेट में रखी तो कुछ बाहर खाते हुए निकल गए। कानपुर के साकेत नगर के होटल में डिप्टी सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ, वैसे ही ध्यान राजनीतिक चर्चाओं से हटकर नाश्ते की टेबल पर चला गया। कार्यकर्ताओं और समर्थकों में काजू बादाम पाने की ऐसी होड़ मची कि मानो प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा महत्व नाश्ते का हो। और यूपी के एटा में मंदिरों को निशाना बनाकर घंटे और धार्मिक सामान की चोरी करने वाले घंटा गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है। कार्रवाई के दौरान 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों से छोटे बड़े पीतल के घड़े, सफेद धातु का छत्र, नकदी और मोटरसाइकिल बरामद की है। दोनों आरोपी कई अन्य मंदिरों में भी चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। आरोपी मंदिरों के खुलने और बंद होने का समय जानने के बाद रात में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। चोरी किए गए घंटे और अन्य सामान को कम कीमत पर बेच दिया जाता था। दोनों आरोपी पेशेवर अपराधी हैं और उनके खिलाफ कई जिलों में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। और बड़ी खबर आपको बता दें, विकास नगर में एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई हुई है। सहसपुर में एमडीडीए का बुलडोजर एक्शन हुआ है। अवैध प्लॉट और निर्माण ध्वस्त किया गया। अवैध निर्माण और अवैध प्लॉट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धामी सरकार का ये बड़ा बुलडोजर एक्शन। विकास नगर में एमडीडीए ने बड़ी कार्रवाई की। उत्तराखंड के विकासनगर में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और अभियान चलाकर हाईवे के पास करीब 5 बीघे जमीन पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर निर्माण कार्यों को ध्वस्त कर दिया। बताया गया कि बिना नक्शा पास कराए प्लॉटिंग की जा रही थी। वहीं सेलाकुई में सेंटेनियल स्कूल के पीछे बने अवैध निर्माण पर भी बुलडोजर चलाया गया और अवैध निर्माण को जमींदोस्त कर दिया गया। प्रशासन की लगातार कार्रवाई से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है। लोहरदगा सदर अस्पताल से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। आरोप है कि सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए प्रसूता को उसके परिजन प्राइवेट अस्पताल पहुंचाने के लिए बाइक पर बैठाकर ले जाते दिखे। लोहरदगा सदर अस्पताल में एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जो वहां की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। ये वीडियो सदर अस्पताल का है, जहां सिजेरियन के लिए भर्ती एक प्रसूता को उसका पति स्कूटी पर बैठाकर प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराने के लिए ले जाता दिखाई दिया। हैरानी की बात यह है कि मरीज को चढ़ रही सलाइन भी एक महिला के हाथ में है और वो बाइक पर मरीज के पीछे बैठी है। वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया और सिविल सर्जन ने मामले की जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। और अब आगे देखिए राजधानी दिल्ली की 5 बड़ी खबरें। दिल्ली पुलिस ने साई हॉक ऑपरेशन के तहत सरिता विहार में एक बड़े साइबर फ्रॉड गैंग को दबोचा है, जिसने कंपनी से 10 करोड़ रुपए से ज्यादा उड़ाए थे। इन 5 को जेल भेज दिया गया।
दिल्ली के सागरपुर में आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की इमारत में आग लग गई। जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गर्मी के चलते दिल्ली के कई इलाकों में पानी की कमी हो रही है। ऐसे ही हालात को देखते हुए गोविंदपुरी के नवजीवन कैंप में जहां लोग बूंद बूंद को तरस गए हैं, पानी का टैंकर तो आता है लेकिन उसका कोई टाइम नहीं है। दिल्ली के करोल बाग में पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए 5 बदमाशों को पकड़ा जो सोने के कुरियर को लूटने की फिराक में थे। पुलिस को इनके पास से हथियार बरामद हुए। दिल्ली पुलिस ने मुस्तफाबाद हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई कर खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से चोरी की स्कूटी भी बरामद की गई है।